सो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का टॉपिक रहने वाला है न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? इन previous lecture we studied about living organisms, difference between living organisms, processes, what are living processes, and so on. Today our topic is nutrition and types of nutrition, modes of nutrition. So let's start. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है एंड उसकी यूटिलाइजेशन करता है टू बिल्ड आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर करता है वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो डैमेज हुए होते हैं और फॉर एनर्जी। न्यूट्रिएंट वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट्स न्यूट्रिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट? Nutrient is a substance that organisms need for growth, metabolism, and other important functions. They include carbohydrates, proteins, fats, and vitamins. I hope ये explain करने की कोई ज़रूरत नहीं है, easy language में लिखा हुआ है, so to easy for you people. अब modes of nutrition, कौन कौन से modes होते हैं nutrition के? nutrition के two main modes होते हैं, that is autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. So autotrophic nutrition. Auto means self and tropic means nutrition. So the meaning of autotrophic nutrition is auto yani self nutrition and heterotrophic nutrition different nutritions. So autotrophic nutrition, it is a nutrition in which organisms prepare their own food फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक। इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है सिंपल इनऑर्गेनिक। अगर सिंपल इनऑर्गेनिक नहीं लिखा जाएगा तो शायद मार्क्स कम मिल सकते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इट्स अ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। इसमें क्या होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, या तो एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फूड हासिल करता है प्लांट से। इसमें हमारे एग्जांपल्स आएंगे ऑल एनिमल्स, फंजी, सम बैक्टीरिया। Now, types of heterotrophic nutrition. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अलग से तीन मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, that are saprophytic, parasitic and holozoic. So let's start. Saprophytic nutrition, it's a nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organisms. इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड हासिल करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, वो फिर ब्रेक डाउन करता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद एब्जॉर्ब करता है। यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है एंड देन एब्जॉर्ब इट। इसमें जो हमारे एग्जांपल्स आएंगे मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा। Now, parasitic nutrition. It's a nutrition in which organisms get their food from living organisms host without killing them. इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करता है फ्रॉम लिविंग होस्ट से एंड उसको किल नहीं करता है, जैसे कि कसकटा, ऑर्चिड्स, लाइकन्स, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म एटसेट्रा। क्या होता है कि जो हमारी सर में कभी कभार क्या होता है वो जू पड़ जाती है ना, तो वो एक इंसान, वो एक पैरासाइट है। जब भी वो अपना गुज़ा हासिल करता है हमारे सिर से, तो ना हमको तो प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन किल हमको नहीं कर सकता है वो। इसी तरह पैरासिटिक वो एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना गुस्सा तो हासिल कर सकता है किसी होस्ट के ऊपर लेकिन उसको किल नहीं कर सकता है। देन होलोजोइक न्यूट्रिशन,
It's a nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb it. Amoeba, paramecium, birds are the examples of holozoic nutrition. इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म ठीक डायरेक्टली फूड लेता है, फिर डाइजेस्ट करता है एंड एब्जॉर्ब इट। मतलब कि जैसे ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमन क्या करता है, हम इंसान क्या करते हैं, हम पहले फूड को लेते हैं, चिबाते हैं, देन वो हमारे स्टमक तक पहुँचता है, उसकी डाइजेशन होती है एंड देन फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जी हम